डियर स्टूडेंट, आज हम टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस, इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बीएससी पार्ट थर्ड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सिलेबस में। बच्चों, हमने इससे पहले के लेक्चर्स में जो है इस इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा के इंट्रोडक्शंस के बारे में पढ़ा था। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स के इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा के जनरल इंट्रोडक्शंस के बारे में पढ़ा था। और उस इंट्रोडक्शंस में हमने ये पढ़ा था कि भाई जो कोई भी इलेक्ट्रॉन लोअर लेवल से हायर लेवल में जाता है, एनर्जी का अवशोषण करता है, और फिर हायर लेवल से लोअर लेवल में आता है इलेक्ट्रॉन, तो एनर्जी का क्या करता है, उत्सर्जन करता है। इन दोनों ही कंडीशंस में जो है इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर में जा रहा है, चाहे हायर से लोअर में जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन, उसको हम बोलते थे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस। क्या बोला था हमने उसमें? इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। और इस इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के लिए ही ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है। और हमने ये भी समझा था उसमें कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस के साथ साथ जो है रोटेशनल ट्रांजिशंस भी होता है और वाइब्रेशनल ट्रांजिशंस भी होता है। वो हमने जनरल लेक्चर्स में जो है पहले पढ़ा था। अब हम जो है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस के बारे में इस लेक्चर्स में हम यहाँ पर डिटेल से पढ़ेंगे कौन कौन से इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होते हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है, ये अल्ट्रावायलेट या विजिबल क्षेत्र में विकिरणों के अवशोषण के फलस्वरूप होता है। समझ रहे हो? मतलब किस में? इसको यूवी विजिबल रीजन्स के अंदर हम पढ़ते हैं। देखिए, ये जैसा हम जानते हैं कि दो परमाणु कक्षकों के संयोग से दो आणविक कक्षकें बनती हैं। ये हमने पढ़ा है कि दो परमाणु हैं, उन परमाणुओं की परमाणविक कक्षकों के संयोग से क्या बनती है? आणविक कक्षक बनती है। इनमें से एक कम ऊर्जा वाली होती है और एक क्या होती है? अधिक ऊर्जा वाली होती है। ठीक है? जो कम ऊर्जा वाली कक्षक होती है उसको हम बोलते हैं बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, और जो अधिक ऊर्जा वाली होती है उसको हम बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग प्रतिएवंधीय ऑर्बिटल्स। ठीक है? तो जो है इस तरीके वो जिसको हम स्टार से यहाँ पर रिप्रेजेंट्स करते हैं। ठीक है? अब जो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग के अतिरिक्त कुछ ऐसे कक्षक भी होते हैं जो बंध निर्माण में भाग नहीं लेते। ठीक है? कुछ कक्षक है, उनको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं? नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल, जिसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पर इन आणविक कक्षकों का जो ऊर्जा का क्रम है, 3 प्रकार की आणविक कक्षकें बनी: बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग, नॉन बॉन्डिंग। तो इनका जो आणविक इन ऊर्जाओं का जो ऊर्जा का जो क्रम है वो हम नेक्स्ट चित्र में यहाँ पर दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पर देखिए विभिन्न आणविक कक्षकों का ऊर्जा स्तर और उसमें कौन कौन से अलाउड जो है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो गए, वो इस चित्र में आपको दिखाया गया है। यहाँ पर चित्र 1 में देखिए, एक तो हमने लिया है यहाँ पर सिग्मा, दूसरा हमने लिया है यहाँ पर पाई, तीसरा यहाँ पर लिया है एन नॉन बॉन्डिंग, फिर सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग होगी, और फिर पाई स्टार। अगर हम इनकी ऊर्जा का क्रम देखें तो सबसे कम ऊर्जा है सिग्मा की, फिर उसके बाद में है पाई की, फिर उसके बाद में है नॉन बॉन्डिंग की, फिर उसके बाद में है पाई स्टार की, और उसके बाद में सिग्मा स्टार की। अब इस प्रकार जो है यूवी विजिबल रीजन्स में, दृश्य और परावैल क्षेत्र में कौन कौन से जो है अलाउड अनुमत इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण जो है होंगे, वो ये होंगे। कौन कौन से होंगे? यहाँ दिखाया गया है नंबर पर: सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन, नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, और नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार ट्रांजिशन। ये जो ट्रांजिशन होंगे, और इन ट्रांजिशनों में ऊर्जा का क्रम क्या है? देखिए, सबसे ज़्यादा डायग्राम में देखा, सबसे ज़्यादा ऊर्जा जो चाहिए वो सिग्मा से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन में चाहिए। उसके बाद में जो ऊर्जा का क्रम आता है वो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन में है। उसके बाद ऊर्जा का क्रम आता है नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार में, और सबसे कम ऊर्जा चाहिए नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार ट्रांजिशन। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है, इनकी ऊर्जा का क्रम यहाँ पर दिखाया गया। अब हम 1 बाई 1 यहाँ पर समझते हैं। सबसे पहले लेते हैं हम सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। देखिए, जो चित्र में दिखाया गया उसमें सिग्मा टू सिग्मा स्टार के लिए सबसे अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। दिखाया गया इसमें सिग्मा टू सिग्मा ट्रांजिशन का अर्थ होता है
इसका क्या मतलब क्यों होती है इसके लिए? इसका मतलब होता है कि कोई भी दो परमाणु जुड़ेंगे तो वो जो बंध से जुड़ेंगे और उस बंध में इलेक्ट्रॉन होते हैं, और वो जो बंध से जुड़ेंगे पहला जो बंध होगा वो सिग्मा बंध होगा। तो अगर सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन मतलब सिग्मा टू सिग्मा स्टार में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? उस सिग्मा बंध को तोड़ना पड़ेगा। और आपको पता है सिग्मा बंध आप शुरू से ही पढ़ते आए कि सिग्मा बंध मजबूत बंध होता है, इसलिए सिग्मा बंध को तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, या उस सिग्मा बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन को सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में जाने के लिए आपको अधिक ऊर्जा देनी पड़ेगी, या ये ट्रांजिशन जो है काफ़ी जो है ये ट्रांजिशन इजीली नहीं होता। समझ रहे? या आप इसको इस तरीके, इसका मतलब है सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशंस का मतलब है बंध का टूटना, क्योंकि संक्रमण में सिग्मा आवंधीय कक्षक से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, सिग्मा बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। इस प्रकार का संक्रमण सामान्यतः ये जो संक्रमण है सामान्यतः जो सैचुरेट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, जैसे एल्केन वगैरह जो उनमें सिंगल बॉन्ड होता है जिनमें केवल कौन सा बंध पाया जाता है? सिग्मा बंध पाया जाता है। अगर सिग्मा के साथ पाई बंध है तो पाई बंध वाला जो है पाई टू जो है नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार उसकी ऊर्जा कम है, तो वो होगा सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन नहीं होगा। तो केवल ये ध्यान रखना बच्चों, ये केवल उन कंपाउंड्स के अंदर पाया जाता है जिनमें केवल सिग्मा बंध होता है, और इसको सबसे ज़्यादा ऊर्जा की। तो यहाँ पर सैचुरेट ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा ये, जैसे CH4 है, H2 है। और इस प्रकार का संक्रमण जो है जिंक है, कैडमियम है, मरकरी संकुल में भी दर्शाते हैं, क्योंकि इन धातु आयनों में डी कक्षक पूर्ण रूप से भरी होती है। इसको आप अंडरलाइन कर लेना। ये जो सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन वो डी ब्लॉक तत्वों में जिसमें डी टोन कॉन्फ़िगरेशन होता है, जैसे जिंक है, कैडमियम है और मरकरी है, इनमें भी। और ये जो संक्रमण दृश्य क्षेत्र में 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम के बाद दूरस्थ परावैंगनिक क्षेत्र में होता है, जैसा इसमें इस रेंज में होगा। और ये सैचुरेट ऑर्गेनिक कंपाउंड या हाइड्रोजन या जिंक, कैडमियम और मरकरी में होगा। जैसे हम यहाँ पर फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पर हाइड्रोजन अणु लिया हमने। हाइड्रोजन अणु का यहाँ पर एक आरेख दिखाया गया, चित्र दिखाया गया। इस हाइड्रोजन अणु में आप देखिए, एक हाइड्रोजन की 1s कक्षक, दूसरे हाइड्रोजन की 1s कक्षक। जब दोनों जो है एटॉमिक ऑर्बिटल है, दोनों एनर्जी दिखाइए, दोनों ओवरलैप करेगी, तो एक तो यहाँ पर H2 मॉलिक्यूल बनेगा, तो एक तो सिग्मा बॉन्डिंग बनेगी और एक सिग्मा स्टार बनेगी। इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन, तो ये जो इलेक्ट्रॉन दोनों इलेक्ट्रॉन ऊपर जो है नीचे से ऊपर जाएंगे तो सिग्मा टू सिग्मा स्टार में जाएंगे। ट्रांजिशन यहाँ पर दिखाया गया है, जो कि जिसके लिए एनर्जी की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। ठीक, दूसरा हम जो ट्रांजिशन ले रहे हैं वो है नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार। तो देखिए, इस प्रकार के संक्रमण उन अणुओं में होते हैं जिनमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और हैलोजन जो है उपस्थित होते हैं। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि उनके पास में लॉन पेयर होगा, और वो लॉन पेयर जो होगा, वो लॉन पेयर किस में भाग नहीं लेता? बॉन्डिंग में भाग नहीं लेता, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं? नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल माना जाता है। नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल माना जाता है, या वो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है। और ये जो नॉन बॉन्डिंग से जो इलेक्ट्रॉन है, ये कहाँ जाएगा? सिग्मा स्टार में जाएगा, जिसकी ऊर्जा किससे कम है? सिग्मा टू सिग्मा स्टार से कम है। तो यहाँ पर पहली बात तो आप यहाँ पर ध्यान रखना कि इस नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार की ऊर्जा सिग्मा टू सिग्मा स्टार से कम है। दूसरा, ये उनमें होगा जिनके पास में नॉन बॉन्डिंग लॉन पेयर उपस्थित है, जैसे है ऑक्सीजन है, सल्फर है, नाइट्रोजन है, हैलोजन है। ये बॉन्ड बनाने के बाद में इनके पास लॉन पेयर होते हैं, जिससे वो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो है सिग्मा स्टार में चला जाएगा। तो यहाँ, और ये जो दृश्य और नियर फार इंफ्रारेड क्षेत्र में देखा जाता है संक्रमण। ये जो संक्रमण है नियर इंफ्रारेड रीजन, दृश्य एवं निकट अवरक्त क्षेत्र में देखा जाता है। इसको समझने के लिए हम यहाँ पर जो है HF का एग्जाम्पल ले रहे हैं।
तो देखिए हाइड्रोजन के पास में एक इलेक्ट्रॉन है और HF का उदाहरण ले रहे हैं, और हाइड्रोजन के पास में एक इलेक्ट्रॉन है, और जो F है या गलती से जो है ये H दो 2p में जो है 5 इलेक्ट्रॉन है, वो यहाँ H लिखा हुआ गया है, ये F है यहाँ पर इधर की तरफ, जिसमें 2p में 5 इलेक्ट्रॉन है। तो इस F में जो है 5 इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन एक से बंद बनाने के बाद में ये जो नॉन बॉन्डिंग में है वो 4 इलेक्ट्रॉन चले गए। अब ये जो नॉन बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं, सिग्मा बनी है तो सिग्मा स्टार बनी है, तो नॉन बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं, सिग्मा स्टार में जा रहे हैं। दिख रहा है आपको डायग्राम में स्पष्ट दिख रहा है। और इसमें एक करेक्शन कर लेना, ये जो 2p के अंदर जो 5 इलेक्ट्रॉन दिखाए गए, यहाँ इसके नीचे गलती से H लिखने में आ गया, ये F है एक्चुअली, F परमाणु है। तो F परमाणु में कि मैं p कक्षक में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन ने तो 1s से ओवरलैपिंग करके यहाँ पर H जो है सिग्मा बॉन्डिंग बना ली, फिर सिग्मा स्टार हो गई, और 4 इलेक्ट्रॉन जो है नॉन बॉन्डिंग में रह गए। ये जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है सिग्मा स्टार में जाते हैं। कहने का मतलब इस कंपाउंड में नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशंस हो रहा है। क्लियर। नेक्स्ट बच्चों हम यहाँ पर ले रहे हैं पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। देखिए जो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन है, ये जो है इसकी जो ऊर्जा है पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन की ऊर्जा है, ये सिग्मा टू सिग्मा स्टार और नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार के क्या होती है, बीच की होती है। देखा हमने। और ये जो संक्रमण है पराबैंगनिक और दृश्य क्षेत्र में ऊर्जा का क्या करते हैं, अवशोषण दर्शाते हैं ये, ठीक है। और ये जो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन है, ये जो है ये दोनों आणविक कक्षक एक ही तल में होते हैं, जिसके कारण इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण की संभावना बढ़ जाती है। और ये उन कंपाउंडों में मिलेगा जिनमें पाई बंद होता है। समझ रहे हो, उन कंपाउंडों में मिलेगा जिनमें पाई बॉन्ड पाया जाता है। और इसको समझने के लिए मतलब डबल बॉन्ड जिसके अंदर होता है उसमें ये मिलेगा। अनसैचुरेट कंपाउंड्स में, ऑर्गेनिक अनसैचुरेट कंपाउंड्स में ये मिलता है। अब चूँकि हमें तो इनऑर्गेनिक का समझ, तो इसको समझने के लिए हम CO कार्बोनिल जो है C डबल बॉन्ड O, इसका यहाँ पर उदाहरण ले रहे हैं। और इस C डबल बॉन्ड O के अंदर दोनों ही ट्रांजिशंस यहाँ पर दर्शाए गए। समझ रहे हो, पाई टू पाई स्टार भी और नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार भी ट्रांजिशन इसमें दर्शाए गए। तो देखिए इसमें CO के अंदर हमने एक तरफ कार्बन परमाणु ले लिया और दूसरी तरफ हमने ऑक्सीजन परमाणु ले लिया, ठीक है। इस कार्बन की 2px कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन है और इस ऑक्सीजन की 2px और 2py में जो है एक में 2 इलेक्ट्रॉन और एक में 1 इलेक्ट्रॉन। अब कार्बन की एक इलेक्ट्रॉन ने इस ऑक्सीजन के एक इलेक्ट्रॉन से यहाँ पर ओवरले, ये पाई इलेक्ट्रॉन है, ध्यान रख लेना, ये कौन से इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर जो है पाई बंद बन रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो एक तो बन गई पाई बॉन्डिंग और फिर इसी के कंपेरिजन में बन गई पाई एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। अब क्या है कि इसके 2 इलेक्ट्रॉन बचे, ये किस में गए, नॉन बॉन्डिंग में। तो देखिए इस CO के अंदर एक जो ट्रांजिशन है पाई टू पाई स्टार दिखाया गया है, समझ रहे। दूसरा इसमें ये जो नॉन बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन है जिसके लिए कम ऊर्जा है, मतलब इसको आप रोक नहीं सकते, तो नॉन बॉन्डिंग से ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पर जाएंगे, पाई स्टार में भी जाएंगे। कहने का मतलब है इस CO में यहाँ पर इस CO में जो है पाई टू पाई स्टार और नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार दोनों ही ट्रांजिशन संभव है। अब देखिए इस CO का जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम इसमें बनाया, जैसा कि आपने फर्स्ट ईयर वगैरह में पढ़ा था पहले, तो इसमें केवल कौन सी चीज़ दिखाई हमने, कौन से बॉन्ड दिखाए, पाई। सिग्मा बंद यहाँ पर हमने नहीं दिखाया, क्योंकि सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन वो यहाँ पर संभव नहीं है, क्योंकि इसके लिए और ज़्यादा एनर्जी की जरूरत है। तो यही ट्रांजिशन हो गया, इसलिए इस डायग्राम में आप कन्फ्यूजन न हो, इस डायग्राम में ओनली जो है पाई बंद यहाँ पर दिखाए गए, ठीक है। नेक्स्ट जो ट्रांजिशन है वो अभी नेक्स्ट जो लास्ट में हमने जो ट्रांजिशन ले रहे हैं वो जो है नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार, ठीक है। पाई टू पाई स्टार हमने समझा, नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार वो भी हमने डायग्राम। तो देखिए जो नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार ट्रांजिशन है, इस ट्रांजिशन के लिए सबसे कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है, और मतलब कम ऊर्जा में। और इसी कारण ये संक्रमण दृश्य क्षेत्र में, विजिबल रीजन में लाल रंग की दिशा की ओर होते हैं। यह कहने का मतलब है ये इसके रेड कलर होगा, ठीक है। और जो पाई स्टार कक्षक है वो नॉन बॉन्डिंग एक दूसरे के क्या होती है, लंबवत उपस्थित होते हैं।
जिसके कारण इस प्रकार के संक्रमण की संभावना बहुत कम होती है। इस प्रकार के संक्रमण सम्मित अनुमत नहीं होते, मतलब ये अलाउड नहीं होते क्योंकि ये लंबत होते हैं। जो सिमेट्रिक अलाउड, आगे पढ़ेंगे कौन सा ट्रांजिशन अलाउड है, कौन सा नॉट अलाउड है, अनुमत है, कौन सा अनुमत नहीं है, इसके बारे में आप बहुत डिटेल से आगे पढ़ेंगे। और ये मत कहने का मतलब ये इस प्रकार के संक्रमण सम्मिति अनुमत नहीं होने के कारण बहुत कम तीव्रता वाले होते हैं। और CO जो समूह है, कार्बोनिल समूह है, इस प्रकार के संक्रमण दर्शाते हैं, जो कि मैंने अभी पूरे ऊपर आपको डायग्राम्स में समझाया था। ठीक है, तो कहने का मतलब है बच्चों, हमने यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस के प्रकार यहाँ पर समझे हैं। और कौन कौन से इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होते हैं? सिग्मा टू सिग्मा स्टार, पाई टू पाई स्टार, नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार और नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार। ये ट्रांजिशंस हमने यहाँ पर समझे और इनको समझने का यहाँ पर मकसद ये है कि हमारे माइंड में ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि कौन सा ट्रांजिशन किस कंपाउंड में होगा, उसके लिए क्यों होगा, उसकी ऊर्जा ज़्यादा है या कम है, इस बारे में हमने यहाँ पर एक जनरल चीज़ें समझी। आई होप आपको इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस या विभिन्न प्रकार के ट्रांजिशन के प्रकार के बारे में समझ में आया होगा। थैंक यू। डॉक्टर HS गोस्वामी, गवर्नमेंट कॉलेज कोटा।